बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है, जहां पर 1 अरब से ज़्यादा लोग बसते हैं और उन 1 अरब लोगों में से लगभग 80 करोड़ से ज़ायद अफराद हिंदू हैं या दीगर मज़ाहिब से हैं, जबकि दीगर 20 करोड़ या फिर 25 करोड़ अफराद का ताल्लुक इस्लाम से है। यानी कि जितने लोगों की कुल आबादी पाकिस्तान की है उतने भारत में मुसलमान बसते हैं। लेकिन भारत में ज़्यादा तादाद में हिंदू पाए जाते हैं और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ बार बार गुमराह किया जाता है और हिंदू लोगों के जहन में मुसलमानों से नफरत कूट कूट कर भरी गई है। यही वजह है कि आए रोज़ हिंदू लोग मुसलमानों को किसी भी गली चौराहे में पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाकर औरतों की इज्जत की बेआबरूई के बाद उन्हें कत्ल कर देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है कि हिंदू मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? दोस्तों, इसकी वजह वहां के पंडित हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसे ही पंडित का पर्दा चाक किया और उसकी गुमराही के भौंडे हथकंडे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान की जानिब बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज डॉक्टर जाकिर नाइक जिस मौजू पर और जिस शख्स के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं उस मक्कार आदमी का नाम अरुण शौरी है और ये गुमराह कुन आदमी जानबूझकर कुरान पाक से मुताल्लिक किताबें लिखता है और उन किताबों में गुमराही फैलाता है। उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश भी की जाएगी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अरुण शौरी नामी पंडित को कैसा तमाचा दिया है ये भी आप देख सकेंगे। याद रखिएगा कि ये अरुण शौरी हिंदू इंतहा पसंद है, मुसलमानों से नफरत करता है और भारतीय मोदी सरकार का बहुत बड़ा हामी है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी इसको अपना दोस्त मानता है और नरेंद्र मोदी अक्सर इसके घर भी आता जाता रहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बयान में बताया कि आज से कुछ अरसा पहले अरुण शौरी की जानिब से एक किताब लिखी गई जिसका नाम था वर्ल्ड ऑफ फतवा, यानी कि फतवा लगाने की दुनिया। और इस किताब में ये पैगाम दिया गया कि कुरान पाक ये कहता है, नाउजुबिल्लाह, जहां भी किसी हिंदू या काफिर को देखो उसे वहीं खड़े खड़े मार दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। अरुण शौरी के मुताबिक कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा निकालकर ऐसा कहा गया। क्या वाकई कुरान ऐसा कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की आयत का हवाला देकर तफसील से वाज़ेह किया था और इस अरुण शौरी जो कि मोदी का दोस्त और मोदी का यार है इसे बेनकाब किया। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस मौके पर इस हवाले से क्या कहा है। The time said that, oh, Quran says wherever you find a non-Muslim you kill him. And one of the famous critics of India, as you know, Arun Shuri, he wrote a book called The World of Fatwa, and he writes in his book and he quotes the Quran in Surah Tawbah, chapter number 9, verse number 5. He says, the Quran says, wherever you find a kafir, into brackets Hindu, wherever you find a kafir, into bracket Hindu, you kill him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अरुण शौरी ने अपनी किताब में कुरान पाक की आयत सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 5 का हवाला दिया और कहा है कि कुरान पाक ये कहता है, जहां भी काफिर को देखो ब्रैकेट में हिंदू लिख दिया गया, उसे वहां मार दिया जाए। यानी कि जानबूझकर हिंदुओं को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि मुसलमानों को तुम्हें मार देने का कहा गया है। ऐसा करने से तो हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों से नफरत बढ़ेगी और यही वजह है कि आजकल ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में कहीं भी कोई ब्रैकेट लगाकर उसमें हिंदू नहीं लिखा गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि जहां काफिर को देखो मार दो और फिर उसके बाद की आयत में बताया गया है कि किस मौके पर और क्यों मार दिया जाए। मगर इस शख्स अरुण शौरी ने जानबूझकर उन आयात का हवाला तक न दिया और अपनी किताब में उन आयात का तज़किरा ही नहीं किया, जबकि इससे अगली ही आयत में वाज़ेह कर दिया गया था कि इस हवाले से क्या अहकामात हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अगर कोई हिंदू इसे पढ़ेगा तो उसका रद्द अमल कैसा होगा, वो आपको दिखाते हैं। So imagine if a common Hindu, an innocent Hindu reads this, oh, Quran says that wherever you find a Hindu, kill him, then immediately there will be a reaction. He will start going against Islam. लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह से बताया कि ये शख्स अरुण शौरी अपनी किताब के जरिए गुमराही फैलाने के लिए कुरान पाक की सूरह तौबा आयत नंबर 5 से सीधा ही 7 पर चला गया और छठी आयत का तज़किरा ही नहीं किया, यानी कि मुकम्मल तौर पर गुमराही फैलाई गई। कैसे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया। सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 गिविंग रेफरेंस। आफ्टर वर्स नंबर 5 he jumps to verse number 7 directly. Any intelligent person will know why, because verse number 6 has the key, the reply to his allegation. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी ज़हीन और समझदार आदमी को समझ आ जाएगा कि वो यूं आयत छोड़कर आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आयत नंबर 6 जिसको मिस कर दिया गया, जानबूझकर छोड़ दिया गया, वो ये बताती है कि आखिर उस काफिर को क्यों मारना है। वहां पर उस बात की चाबी है जो शुरू में कही गई है।
और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने वजाहत पेश करना शुरू की। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की सूरह तौबा में दरअसल मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान होने वाले मुआहदे से मुताल्लिक बात की गई है, जब कुफार ने यह मुआहदा तोड़ दिया था। उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई थी और सूरह तौबा की 5वीं आयत में यह कहा गया है कि मैदान जंग में जहां तुम्हें काफिर नजर आए, हिंदू नहीं कहा गया, जहां तुम्हें काफिर नजर आए उसे मार दिया जाए। लेकिन बहुत वाज़ेह कहा गया है कि मैदान जंग में, जंग के मैदान में, आम हालात में किसी सूरत नहीं। अब जब यहाँ पर कहा गया है कि मैदान जंग में ऐसा करना है, तो अरुण शौरी नामी इस घटिया आदमी ने जानबूझकर कुरान पाक की आयत को मरोड़ा, उनके माने को बदला और हिंदुओं तक गलत पैगाम पहुंचाया। और ये किताब बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी दोस्तों, और हिंदुओं की बड़ी तादाद ने इस किताब को पढ़ने के बाद मुसलमानों से अपनी नफरत में इजाफा कर लिया था। और आज भी जो तशद्दुद के वाक़यात पेश आते हैं, उनमें से बेशतर मोदी, अरुण शौरी और इस तरह के घटिया लोगों का नफरत का बोया हुआ बीज का एजेंडा है। He says that in the battlefield, that wherever you find your enemy, kafir means an unbeliever enemy, wherever you find the enemy, you kill him. In the battlefield, if anyone quotes out of context, और फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि सूरह तौबा की 6ठी आयत जो फरमाती है वो आंखें खोल देने वाली बात है, और इसी आयत को अरुण शौरी ने जानबूझकर छोड़ दिया और लोगों के सामने नहीं रखा। कुरान पाक की सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाया गया है, and the next verse number 6 says that if the unbelievers, if they seek asylum, it does not say let them go. It says if they seek asylum, if they seek peace, escort them to a place of security, so that they may hear the word of Allah. तर्जुमा, और अगर मैदान जंग में कुफ्फार तुमसे पनाह मांगे और अमन की ख्वाहिश रखते हों तो उन्हें बाहिफाजत महफूज जगह पर ले जाओ ताकि वो अल्लाह के करीब आ सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह आयत पढ़ते हुए बताया था कि यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि अगर कुफ्फार आपसे अमन की ख्वाहिश रखें तो उन्हें जाने दो, उन्हें जिंदा छोड़ दो, उन्हें जाने दिया जाए। नहीं, ये कहा गया है बल्कि उनको हिफाजत से, उनको महफूज मकाम पर ले जाया जाए, उनको पनाह दी जाए, उनका ख्याल रखा जाए और उसके बाद उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया जाए ताकि वो भी सीधे रास्ते पर चल सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज के इस दौर में या किसी भी मकाम पर कितनी भी बड़ी जंग जारी हो, कोई जनरल ये तो कह सकता है कि अगर कोई दुश्मन हथियार डाल दे और अमन की ख्वाहिश का इजहार करे तो उसे माफ़ कर दें, उसे मैदान जंग से ज़िंदा जाने दिया जाए, उसे मारा ना जाए। मगर ये कोई जनरल या दुनिया का कोई भी मुल्क किसी भी फ़ौज के साथ लड़ाई के मौके पर ये नहीं कह सकता, किसी सूरत नहीं कह सकता कि अगर आपका दुश्मन हथियार डाल दे और वो अमन चाहता हो तो उसको बाहिफाजत अपने हिसार में लेकर महफूज मकाम पर लेकर जाओ, उसका ख्याल रखो, फिर उसके बाद उसे दीन इस्लाम की दावत और तबलीग की जाए। यानी कि कुरान पाक की जानिब से तो ये अमन का पैगाम इतने वाज़ेह और ख़ूबसूरत तरीके से दिया गया है, लेकिन अरुण शौरी जैसा घटिया आदमी अपनी किताब के ज़रिए हिंदुओं के जहनों में मुसलमानों से नफ़रत भर रहा है। और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की ईमा पर किया जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो हिंदुत्वा का शिकार इंसान है जो मुसलमानों से नफ़रत करता है। The most generous army general, the maximum will tell his soldier that if the enemy wants peace, let them go. Which army general will say that escort them to a place of security? But this is what Quran says. If you read in context, डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह कर दिया था कि कुरान पाक को अगर इक़्तिबास के साथ पढ़ा जाए, सियाक़ व सबाक़ के साथ, यानी कि कुछ कुछ आयात को छोड़ कर ना पढ़ा जा रहा हो, तो उसके मानी बहुत वाज़ेह हैं। और दीन इस्लाम या कुरान कहीं नहीं कहता कि जहाँ पर हिंदू या काफिर को देखो उसको मार दिया जाए। ये नफ़रत फैलाने की साजिश है जो कि नरेंद्र मोदी के कहने पर वहाँ के पंडित बार बार कर रहे हैं, और ये काम आज भी हो रहा है। दोस्तों, टीम हम कदम इस पूरी सूरत हाल पर आपकी राय जानना चाहती है। आप भी जानते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद किया जाता है, उन्हें जहां देखा जाता है अज़ियत का निशाना बनाया जाता है। कभी गौ रक्षा के नाम पर तो कभी किसी और मौजू पर मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका ताल्लुक भारत से है और आप एक हिंदू हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बताइए क्यों आपके जहनों में ये नफ़रत भरी जाती है। और दोस्तों, वो मुसलमान लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस मसले का क्या हल समझते हैं?
किस तरह से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बढ़ती हुई नफरतों को कम किया जा सकता है ताकि ये एक दूसरे को कत्ल करना बंद कर दें। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये इल्तमास करना चाहती है कि हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान का अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा करते वक्त किसी मौके पर कहीं पर भी अल्फाज की ऐसी तब्दीली नहीं की जाती कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पैगाम का मफहूम बदल जाए। टीम हम कदम जिम्मेदारी के साथ आप तक वो पूरी मालूमात पहुंचाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब हम कदम। अल्लाह हाफिज।